नमस्कार। हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास 9th में रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं। तो हम लोग रेखाओं एवं कोण में प्रश्नावली 6.2 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.2 में सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है कि ये सामने दी गई है रेखा अर्थात क्या कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। तो ये जो है हमको सामने क्या दिया गया है, हमको सामने रेखा दे दी गई है AB और CD। ये दोनों रेखाएं हैं जिसमें एक तिरछी रेखा जिनको काट रही है और इसमें जो है एक 50 अंश का कोण है, दूसरा x अंश का बना रहा और यहाँ y है और 130 है। तो हम इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग हल देखते हैं। क्या है ये हल है। तो हल में क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि चूंकि जो है एक रेखा वो सरल कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? सरल कोण बनाती है। एक रेखा क्या बनाती है? सरल कोण बनाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि तब 50 अंश और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ये हम कहां से कह सकते हैं? ये आकृति से हम लोग कह सकते हैं। कहां से? ये आकृति से कह सकते हैं कि जो है 50 अंश और प्लस x जो है बराबर 180 अंश की हो जाएगा, या x बराबर जो हो जाएगा वो 180 अंश माइनस 50 अंश, 180 माइनस 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 130 अंश का हो जाएगा। x बराबर कितना? 130 अंश का हो जाएगा। अर्थात जो है ये x बराबर 130 अंश आ गया। तथा अब हम दूसरे जो है CD रेखा में देख रहे हैं, जो तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये y यहाँ पर कहेंगे y बराबर 130 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये कितना है? ये y बराबर 130 अंश है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके द्वारा बनाया गया जो है सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। यही जो है इसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ये जो है y बराबर कितना आ गया? 130 अंश। अब हम देख रहे हैं चूंकि जो है बराबर x बराबर भी 130 अंश है और y बराबर भी 130 अंश है। x बराबर भी 130 अंश और y बराबर 130 अंश है। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? अतः जो है यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर y बराबर 130 अंश। x बराबर y बराबर 100 अर्थात x बराबर y बराबर 130 अंश। अर्थात यहाँ से क्या कह सकते हैं? चूंकि x बराबर y हो गया तो हम कहेंगे कि चूंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं? AB समांतर CD, AB समांतर CD। और हमको यही प्रूफ करना था। हमको क्या प्रूफ करना था? AB समांतर CD। अर्थात क्या है कि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB समांतर CD हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी जो है दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो उनके द्वारा अगर बनाया गया एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है कि आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD तथा CD समांतर EF और y अनुपात z इक्वल टू 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना? हमको x का मान ज्ञात करना। अर्थात आकृति जो है 6.29 ये है AB, CD और EF एक रेखा, इसको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और जो AB और जो CD है, AB सबसे पहले हम लोग इसके बाद देखते हैं कि हल
करके इसको देखते हैं। तो हल में क्या है कि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ क्या है, ये दिया हुआ है। ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ क्या है, ये दे दिया गया है। तो अगर ये चीजें दी गई हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर हो तथा दूसरी रेखा जो है तीसरी रेखा के समांतर हो, तो पहली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। अर्थात तब हम क्या कह सकते हैं, तब ये हो जाएगा ए बी समांतर जो है किसके, ई एफ के, ए बी समांतर ई एफ के। अर्थात जो है अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, अर्थात क्या है कि अगर पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर अर्थात ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ, और जो दूसरी रेखा हो तीसरी रेखा के परस्पर समांतर है, तो पहली रेखा तीसरी रेखा के समांतर हो जाएगी। अतः अब जो रेखा है ए बी जो है, ए बी समांतर सी डी है, सी डी समांतर जो है ई एफ है, और ए बी समांतर ई एफ भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है जो x और प्लस वाई तथा क्या हो जाएगा, तथा x प्लस वाई जो हो जाएगा क्या है, कोण x और प्लस कोण y, अर्थात x और y ये बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 180 अंश के हो जाएगा। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 अंश। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और ये क्यों होगा, एक ही तरफ के अंतः कोण। हम जानते हैं कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच जो उनको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके द्वारा एक ही तरफ बनाए गए अंतः कोणों का योग जो होगा वो क्या होगा, 180 अंश का होता है। तभी वो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसके बाद तथा हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर x इक्वल टू जेड है, अर्थात x इक्वल टू जेड क्यों है, ये एकांतर कोण के कारण है। अर्थात क्या है कि यहाँ पर x है और ये है z है, x बराबर z कब होगा, ये एकांतर कोण के कारण, क्योंकि हम ए बी समांतर ई एफ सिद्ध कर चुके हैं। तो ये जो हो जाएगा x बराबर z हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और तथा जो है आगे दिया गया है, तथा ये y अनुपात z जो दिया गया वो 3:7 दिया गया। y अनुपात z जो दिया गया वो कितना दिया गया, 3:7 दिया गया है। इसको हम लोग जो है सही से लिख लेते हैं, अर्थात बटे में लिख लेते हैं, y/7 इक्वल टू 3/7, y/z इक्वल टू 3/7। इसके बाद हम लोग तिरछा गुणा कर लेते हैं, अर्थात 7y इक्वल टू 3z, 7y इक्वल टू 3z। और अगर हम यहाँ से इसको देखें 7y इक्वल टू 3z, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 3z इक्वल 0। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। इसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग देखते हैं समीकरण, इससे और जो है समीकरण 2 तथा 3 से देख लेते हैं। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण से 3 से, तो हम दो में देख रहे हैं कि जो है x जो है z के बराबर है। x किसके बराबर है, z के बराबर है। अर्थात जो है x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7y, या z की जगह x लिख सकते हैं, माइनस 3x इक्वल 0। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो है 3x माइनस 7y इक्वल 0। और इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 4 कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 4 कह देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 4 तथा 1 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके
गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 4 को घटाने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक में 3 से गुणा करेंगे अर्थात 3x प्लस 3y इक्वल टू 180 में 3 से गुणा होगा तो 318 तिया 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें हम 3x और -7y इक्वल 0, इसको जब हम घटाएंगे, घटाने क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये 3y भी प्लस का 7y भी प्लस का अर्थात 10y बच जाएगा, 10y हो जाएगा और ये बराबर 540 डिग्री। और इस तरीके से जो है y बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे 10 अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, 54 अंश। y बराबर कितना हो जाएगा, 54 अंश। तो इस तरीके से हमारा अगर y बराबर 54 अंश हो गया तो समीकरण 1 में y बराबर 54 अंश रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 54 अंश रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 54 अंश बराबर किसके, 180 अंश के। x प्लस 54 अंश बराबर किसके, 180 अंश के, अर्थात x बराबर 180 माइनस 54 अंश, x बराबर 180 माइनस 54 अंश, x बराबर 180 माइनस 54 अंश, अर्थात इसको घटा देंगे तो x बराबर हमारा निकल आएगा, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे 7 में से 5 गए 2 अर्थात 126 डिग्री, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो है x बराबर जो z के दिया गया है तथा समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से जो x जो है x बराबर z के है अर्थात z बराबर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। अर्थात हमको जो है x, y और z तीनों का मान पता चल गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 126 अंश, y बराबर 54 अंश और z बराबर 126 अंश, क्योंकि y जो है वो x जो है z के बराबर है। तो अगली हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 6.30 में यदि AB समांतर CD और EF लंब CD और कोण GED बराबर 126 अंश, तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमको जो है AGE, GEF और FGE ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके हल में हम लोग देखते हैं कि जो चीजें हमको दी गई हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं AB समांतर CD तथा EF लंब CD, EF लंब CD, ये दोनों चीजें जो है दिया है, ये दे दी गई हमको, तो इसमें हम लोग दिया है लिख देंगे। इसके बाद क्या है, कोण GED बराबर, कोण GED बराबर 126 अंश, कोण GED बराबर 126 अंश, ये भी क्या है, ये भी दिया है, कोण GED बराबर 126 अंश, अर्थात GED कौन सा है, GE और D बराबर क्या है, 126 अंश। तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब ये कह सकते हैं हम कि कोण AGE बराबर, वो कोण AGE अर्थात कौन सा कोण, ये AGE, ये कोण बराबर किसके, कोण GED के, कोण GE और D के, और ये बराबर 126 अंश। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एकांतर कोण है,
क्यों है, ये एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। क्योंकि हमें दिया गया कि ए बी समांतर सी डी है, और अगर ए बी समांतर सी डी है तो एकांतर कोण क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा कि हमको जो है ए जी ई का मान पता चल गया। क्या पता चल गया, ए जी ई बराबर 126 अंश। ए जी ई बराबर क्या हो गया, 126 अंश। इसके बाद हमको कोण जी ई एफ निकालना है। कौन सा कोण, जी ई एफ निकालना है। तो तथा हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, तथा हम कह सकते हैं कि कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर 90 अंश। कोण एफ ई डी बराबर कितना, 90 अंश। चूंकि हम जानते हैं कि ई एफ लंब क्या है, सी डी है। ई एफ लंब सी डी है, और लंब जो है हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसके बाद जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोण जी ई एफ बराबर, अर्थात कौन सा कोण, ये वाला कोण जी ई और एफ। जी ई एफ को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण जी ई डी माइनस कोण जी ई डी, एफ ई डी, कोण एफ ई डी। इसको हम लोग कहां से कह सकते हैं, आकृति से कह सकते हैं। इससे आकृति से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आकृति से कह सकते हैं कि कोण जी ई एफ बराबर कोण डी ई जी। तो हमको पता है कि कोण जी ई डी बराबर कितना है, 126 अंश, और ये एफ ई डी कितना है, 90 अंश। अर्थात क्या हो जाएगा, कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90, अर्थात कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 और 12 में से 9 गए 3, अर्थात 36 अंश हो जाएगा। कोण जी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा। इसके बाद हमको अगला कोण ज्ञात करना है। कोण जी ई एफ के बाद जो है कोण एफ जी ई ज्ञात करना। हमको कौन सा कोण ज्ञात करना है, एफ जी। तो कोण एफ जी ई बराबर जो हो जाएगा, इसको हम लोग जानते हैं कि चूंकि क्या है कि ए जी एफ एक रेखा है, या हम कह सकते हैं कि ए बी एक रेखा है। ए बी क्या है, एक रेखा है। तो अगर ये ए बी एक रेखा है तो ये एक सरल कोण बनाएगा, अर्थात क्या है, इसके जो है ये 180 अंश का कोण बनाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण ए जी और ई प्लस कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। कोण ए जी ई और कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। अर्थात ए जी ई कितना है, ए जी हम लोग निकाल चुके हैं। ए जी बराबर कितने हैं, कितना अंश है, ए जी ई बराबर 126 अंश। कितना, 126 अंश। कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। अर्थात क्या हो जाएगा कि कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 अंश, 180 माइनस 126 अंश। अर्थात कोण एफ जी ई बराबर 10 में से 6 गए 4, और इसके बाद 7 में से 2 गए 5, ये कितने अंश का हो जाएगा, 54 अंश का हो जाएगा। इस अर्थात क्या हो जाएगा, कोण एफ जी ई बराबर 54 अंश। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST, PQ समांतर ST है तथा कोण PQR बराबर 110 अंश है, और कोण RST बराबर 130 अंश है, तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। तो कोण क्या ज्ञात करना, QRS। अर्थात जो दी गई हैं वो चीजें क्या है, जो PQ समांतर ST है, अर्थात PQ जो है वो ST के समांतर है। इसके बाद कोण RST बराबर 130 अंश, RST बराबर 130 अंश। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आकृति में दी गई कि कोण PQR बराबर 110 अंश। कोण PQR बराबर क्या है, 110 अंश। तो हम लोग क्या कह सकते हैं
यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चीजें पहले दी गई उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये दिया गया है कि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी तथा पी क्यू समांतर एस टी ये दिया है। पी क्यू समांतर एस टी क्या है, ये दिया है तथा जो है एस टी समांतर यूवी, एस टी समांतर यूवी, ये हम लोग कहां से कह सकते हैं, रचना से कह सकते हैं। हमने रचना किया है, हल में क्या किया है, सबसे पहले रचना की है कि बिंदु आर से होकर के एस टी के समांतर यूवी खींचे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, रेखा यूवी अर्थात आर से होकर के यूवी खींचेंगे रेखा, जो एस टी के क्या होगा, समांतर होगा। तो अगर एस टी के समांतर है तो हम जानते हैं कि जो है ये एस टी समांतर यूवी, रचना से हम लोग ने कह दिया। इसके बाद हमको पता है कि यदि दो कोई रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, समांतर है, तथा जो दूसरी रेखा है वो तीसरी रेखा के समांतर है। अर्थात क्या है कि पी क्यू समांतर एस टी दिया गया है और एस टी समांतर आर जो है हमने लिख लिया है इससे, रचना से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तब ये हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा वो किसके, यूवी के समांतर होगा। अर्थात पी क्यू जो होगा ये भी यूवी के समांतर होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें जो जो चीजें और दी गई उसको हम लोग लिख लेते हैं। कोण दिया गया है कि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश तथा कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। ये क्या है, ये भी चीजें दिया है, क्या है, दिया है। अर्थात क्या है, कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश तथा कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। तो ये दोनों कोण जो हैं ये दिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोण जो हो जाएगा आगे, कोण क्यू आर बी, कोण क्यू आर बी बराबर कोण क्यू आर बी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। ये जो हो जाएगा ये बराबर क्यों होगा, एकांतर कोण, किसके कारण होगा, एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है पी क्यू समांतर यूवी सिद्ध कर दिया है। अर्थात हम लोग जो है इसको कोण क्यू आर बी को, अर्थात क्या है, क्यू आर और बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस और उसके बाद कोण क्यू आर एस और प्लस कोण एस आर बी, कोण एस आर पी। और पी क्यू आर का मान कितना है हमने निकाल लिया है और ये दिया गया है 110 अंश। ये कितना हो जाएगा, 110 अंश। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या कहेंगे, तथा दूसरे के लिए देखेंगे तो कोण जो हो जाएगा वो एस आर यू बराबर, अर्थात कोण एस आर यू बराबर क्या हो जाएगा, आर एस टी, अर्थात ये आर एस टी हो जाएगा, अर्थात कोण आर एस टी हो जाएगा। और ये जो एस आर यू है, एस आर यू को हम लोग, कौन सा कोण है ये, एस आर यू, ये तो एस आर यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस कोण यू आर क्यू, अर्थात हम एस आर यू को लिख सकते हैं कोण क्यू आर और क्यू आर एस प्लस कोण यू आर क्यू, कोण यू आर क्यू ए बराबर आर एस टी दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि आर एस टी बराबर 130 अंश, आर एस टी बराबर क्या हो जाएगा 130 अंश। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए ऊपर नीचे लिख लेंगे QRS प्लस, इसके बाद जो हो जाएगा कोण QRS प्लस कोण SRB, और इसके बाद जो है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं नीचे, SRB बराबर 110 अंश। इसके बाद दूसरा है कोण QRS प्लस कोण URQ बराबर 130 अंश। 130 अंश दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये QRS और QRS जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोण QRS प्लस इसको कोण SRB प्लस ये वाला कोण QRS प्लस कोण URQ, और दोनों जोड़ देंगे तो 110 और 130 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 1 2 3 1 4 और 1 1 2, 240 अंश हो जाएगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर देखें SRB और QRS और URQ, अर्थात क्या है कि UR और Q ये कोण, और इसके बाद QRS ये कोण और URQ ये कोण है ना, URQ। तो इस तरीके से ये एक क्या बनाती हैं, एक पूरा रेखा बनाती हैं। इन तीनों कोणों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण QRS प्लस इन तीनों कोणों को कोण URB लिख सकते हैं। ये कोण URB हो जाएगा बराबर 240 अंश। और हम जानते हैं कि जो कोण URB है वो ये क्या है, रेखा का कोण है। क्योंकि QRB एक रेखा का कोण है, इसलिए जो हो जाएगा ये कोण QRS और प्लस URB की जगह पर 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखा जो है 180 अंश का कोण बनाती है बराबर 240 अंश। अर्थात कोण QRS बराबर 240 माइनस 180 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा, कोण QRS बराबर 0, 14 में से 8 ये 6, और इसके बाद जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा, अर्थात कोण QRS बराबर 160 अंश आ जाएगा।